हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर में आए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज का वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, या भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। स्किनर जो है वो बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी थे। तो यहाँ पर बात करते हैं, बिहेवियरिज्म बात करता है कि हम इमिटेट करते हैं, अनुकरण करते हैं कोई भी चीज़ सीखने के लिए। और हम देख सकते हैं कि स्किनर के जो थॉट्स हैं इस पर, कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप सीखता है। पहले इमिटेट करता है, फिर रिपीटेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद मेमोराइजेशन होता है, फिर कंट्रोल्ड रीडिंग होगी और देन री। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 सबसे सही जवाब लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, या परिवार की जानकारी से। यहाँ पर हमारी क्लास 4 की जो रिमझिम की बुक है एनसीईआरटी, उसमें ये चैप्टर है पार्ट 4, पापा जब बच्चे थे, उससे जुड़ा हुआ यहाँ सवाल पूछा गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर तुम पापा की जगह होती, यानी आपको वो सिचुएशन में रख रहे हैं जो कि ऑथर था, जो जिसने ये जिसके बारे में ये कहानी चल रही है। तो आप ठेला कहाँ लगाती, तो कहीं ना कहीं सोचने के विकल्प दे रहे हैं ये। तो यहाँ चिंतन क्षमता के विस्तार जो है, विस्तार से इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? जब आप हिंदी भाषा को असेस कर रहे हैं तो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे? सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना, या व्याकरण सम्मत भाषा। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि सहज अभिव्यक्ति बहुत ज़रूरी है। हो सकता है एक बच्चे की भाषा संरचना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करता है, लेकिन वो खुद को सहज तरीके से अगर अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सहज अभिव्यक्ति, क्योंकि यहाँ हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, तो सहज अभिव्यक्ति सबसे ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, या रोचक कहानी। तो पढ़ना सिखाना, पढ़ना एक कौशल है। तो पढ़ना सिखाने की शुरुआत की बात हो रही है कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं इसकी, तो क्या चीज़ की सामग्री, कौन सी सामग्री सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? यहाँ पर हम देखेंगे अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, ये सभी कहीं ना कहीं जो है पढ़ना सीखने से जुड़ी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मीनिंगफुल यूनिट नहीं है। रोचक कहानी, जब कहानी बच्चा सुनता है और कहानी से उसकी रुचि बढ़ती है, जिस काम में हम रुचि बना लेते हैं तो उसकी तरफ जाते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो रोचक कहानी यहाँ सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। यहाँ पर देखो, सलमा ने क्या किया, उसने किताब को कतब लिखा, यानी उसने अक्षरों को लिख लिया, मात्राओं को छोड़ दिया। यही किया उसने। उसने क को भी रिकॉग्नाइज किया, त को भी किया, ब को भी किया, बस मात्राओं को कहीं ना कहीं छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है अज्ञानता, स्ववर्तनी, नियंत्रित लेखन और लापरवाही, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं वो अपनी वर्तनी खुद बना रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। ये अज्ञानता नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अज्ञानता होता तो बच्ची जो है वो कतब भी नहीं लिख पाती। ठीक है, तो स्ववर्तनी इसका सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट, सामाजिक अंतर्क्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है? स्किनर, पियाजे, वाइगॉत्स्की, या चॉम्स्की। तो यहाँ पर वाइगॉत्स्की इसका सही जवाब होगा, क्योंकि वाइगॉत्स्की बात करते हैं कि जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो सोशल इंटरेक्शन से डेवलप होती है, विकसित होती है जब हम कम्युनिकेट करते हैं, और बाद में यही भाषा एबिलिटी जब हम इंटरनलाइज कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो यही इनर स्पीच बनती है और थॉट बनती है। तो वाइगॉत्स्की इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट,
प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? व्याकरणिक नियम, व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान या भाषा प्रयोग? तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि एक तो प्राइमरी लेवल है, प्राथमिक स्तर है, और आप हिंदी भाषा को सिखा रहे हैं। हम पहले भी बात कर चुके थे कि भाषा प्रयोग सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर प्रयोग नहीं कर पा रहा बच्चा तो उस भाषा का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है? उच्चारण शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता या संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग? यहाँ पर हम देखेंगे मौखिक भाषा की बात की जा रही है। विचारों को किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। तो यहाँ पर है व्याकरण सीखने, भाषा प्रयोग, भाषा की परिभाषा या व्याकरण रटने। तो यहाँ पे भी हमें भाषा प्रयोग सबसे उचित जवाब लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि भाषा प्रयोग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो कहीं छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि बाल साहित्य यानी जो हमारा चाइल्ड लिटरेचर है या चिल्ड्रन लिटरेचर है, इसमें कहानी, कविता, नाटक, पत्रिकाएं, मैगजीन सब आता है। वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 है भाषा की रंगतें प्रस्तुत करना, भाषा की अलग अलग विधाएं बताता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि जितना बच्चा अलग अलग विधाओं को समझेगा, जितना रूबरू होगा, उतनी बेहतर उसकी भाषा होगी। नेक्स्ट, ओके, सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी और आपको इन क्वेश्चंस को समझने में और अप्लाई करने में मदद मिलेगी जब आप टेस्ट देंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।